डियर स्टूडेंट, क्लास 6 की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 6 शिष्टाचार, यह पाठ रामाज्ञा द्विवेदी जी ने लिखा है। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है। हमारे घर के पास में 2 विद्यार्थी रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बहुत ही मृदुल और शांत स्वर में बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूँ तो भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप का बोलचाल का तरीका और व्यवहार, जो लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का अशिष्ट। समाज में शिष्ट बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग अलग हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में तथा व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। केवल बड़ों के प्रति ही नहीं, बल्कि बराबर के और छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते समय मुख से मोती से बरसने चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ अतिथि के आने पर हमें उनका स्वागत करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही बैठना चाहिए। बूढ़े, असहाय व्यक्तियों और महिलाओं को रेल या बस में खड़ा हुआ देखकर हमें अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देनी चाहिए। विनम्रता और दीनता
दोनों में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि किसी को महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है कि दूसरों के निजी जीवन में हमें दखल नहीं देनी चाहिए। किसी का भी सामान बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। हमें किसी की भी जाति, उम्र, वेतन पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। यदि कोई हमारे लिए कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। सबसे सरल उपाय है हमें धन्यवाद जरूर कहना चाहिए। धन्यवाद बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम दिल से धन्यवाद बोल रहे हैं। खाना खाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाते समय मुंह से चबाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि कोई मेहमान आए तो हमें उसकी पसंद का भोजन बनवाना चाहिए। मना करने के बाद भी थाली में ज़बरदस्ती रोटी सब्जी नहीं डालनी चाहिए। शिष्टाचार का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहाँ जाना माना हो वहाँ न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी मिलता है। अतः जीवन में शिष्टाचार और अनुशासन का पालन अनिवार्य है। तो सभी विद्यार्थी पाठ 6 शिष्टाचार को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक पेज सुलेख लिखकर अवश्य दिखाएंगे। धन्यवाद।